जिसको देख करके नेत्र तृप्त हो जाए, जिसको देख करके मन एकदम शांत हो जाए कि भाई देख लिया, आज अच्छा है और कल बासी हो जाए, जिसकी ओर से नेत्र कभी देखते देखते हट जाए, वह जागतिक रूप है, अर्थात वो संसार का रूप है। संसार के रूप को देख करके मनुष्य थक जाता है, बहुत देख लिया। जगत का सौंदर्य कितना ही कोई आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन निरंतर आकर्षण नहीं रख सकता और ना ही वो बढ़ता है। इसलिए सूर्य जी ने कहा, भ्रुकुटी पर मसी बिंदु सोहे सके सूर न गाई। लेकिन भगवान श्याम सुंदर का सौंदर्य ऐसा अपरिमित है कि जितना देखो उतना ही देखते रहने की लालसा बढ़ती है, बढ़ती जाती है। भगवान नित्य नव सुंदर है और वह सौंदर्य नित्य नया बनता है। उसकी ओर कभी चित्त हटता नहीं है, हट सकता नहीं है, हटेगा नहीं। बोले कितना भी देख लिया, अब तो घर में ही रहता है, कौन उसको बार बार देखे। लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी है कि घर में रहते हुए भी नंद यशोदा या गोपियों का मन कभी भगवान के सौंदर्य से हटता नहीं। संसार में संसार की वस्तुओं के सौंदर्य पर मन लुभाता है और जब तक नहीं मिलता है तब तक मन सोचता है यही सौंदर्य। लेकिन जिस दिन परमात्मा की दृष्टि पड़ती है या भगवान उसे अपना रूप सौंदर्य पिला दे, तब फिर व्यक्ति संसार की तरफ को कभी जाता नहीं। वो हमेशा अकुलाया रहता है प्रभु की तरफ के लिए, और ये चीजें साधारण बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। भगवान उस बुढ़िया के पास खड़े हैं, अभी दूर है थोड़े, और बुढ़िया भगवान को देख रही है, अतृप्त नैनों से देख रही है, वहां से नैन हट नहीं रही है। उस बूढ़ी मैया के प्राणों में कंपन हो रहा है, नेत्रों से बरवस अश्रुपात हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि आंसू निकल क्यों रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जान नहीं पाता है कि आंसू निकल क्यों रहे हैं। कब नहीं जान पाता है? जब वह सुख में होता है। अगर दुख में है, दुख में आंसू निकले तो जानता है कि दुख में निकले हैं, लेकिन इतने सुख में, इतने आनंद में आंसू निकले तो मनुष्य जान नहीं पाता है। क्योंकि दुख में रोने का अभ्यास जो है, सुख में रोने का अभ्यास मनुष्य को होता नहीं। कोई नहीं रोता। बूढ़ी समझ नहीं पा रही थी कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, पर हृदय इतना विगलित था, हृदय आनंद से भरा था, भगवान को देख रही थी। दूर भगवान ठाड़े हैं, मन में बात आई भगवान को पुकारूं, ए लाला निक मेरी ओर आजा। मन में आया पुकारूं जोर से, जल्दी आ मेरी ओर आजा, मगर पुकारने की हिम्मत नहीं हुई। आप लोग ध्यान से सुने, उस फल बेचने वाली मैया के मुख से भगवान को पुकार नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? मन में संकोच हुआ, ये तो राजपुत्र हैं और मैं चंडाली हूं, मैं अपात्र हूं, इस नंद के बेटे को पुकारने की मैं अधिकारी नहीं हूं। सो पुकार नहीं पाई, मगर मन से हिम्मत कर रही थी, पुकारूं, जोर से कह दूं नंदलाल आ जाओ। जैसे ही उस
फल बेचने वाली के मन में ये बात आई कि मैं इन्हें पुकारूं। देखो अभी मैं इसी को समझा रहा हूं 1 घंटे से। जैसी ही उस चंडालनी के हृदय में आई कि मैं इस राजपुत्र को, इस परमेश्वर को पुकारूं, हृदय में इतनी चटपटी लगी थी, इसे पुकारूं, मगर मैं पुकारने के अधिकारी नहीं। वो जो अंतस की पुकार थी वो कृष्ण के पास पहुंच गई। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते अंतस की पुकार सुनता है वो। इनके मन में भी इतनी चटपटी लगी कि मैं इस बूढ़ी माई जो फल फल कह रही है इसके पास जाऊं। और भगवान चल दिए। मैया ने पैरों में नुपुर पहना रखे थे, रुन झुन वह संगीत करते हुए पैजनिया बज रही है, भगवान जा रहे हैं। आगे चौखट आई, ठाकुर जी ने चौखट को देखा और देख करके नंदलाल को मैया का वह आदेश याद आया कि अभी 1 दिन पहले पिटाई हुई है कि गेट से बाहर मत निकलियो, और गोपियों से कहा था या को ध्यान रखियो, इससे छुप के रहो, इस पर नजर रखना, दूर से देखते रहना, इसके सामने मत आना ताकि इसकी रिपोर्ट मैं ले सकूं। गोपियां छुप के देख रही हैं। भगवान ने चारों तरफ देखा, अहिर के बच्चे हैं, चारों तरफ देखा, चोर चारों तरफ देखता है। मैया ने आदेश दिया है बाहर ना निकलूं, देखा कोई है नहीं। विचार किया है इन पैजन जो पहन रखी है ये पायलिया इन्हें उतार दूं। फिर सोचा कौन पड़े झमेले में। भगवान बहुत धीरे से पद विन्यास किए और चौखट उलांग दिए। गोपियां देख रही हैं कि चतुर तो बहुत हो गया है और फल वाली के पास जा रहा है। फल वाली ने पुकारा नहीं है, बस एक ही बात कहती है फल ले लो, फल ले लो। और इनको देख करके विचार आया इस राजपुत्र को पुकारो तो अधिकारी नहीं हूं, कोई डांट देगा, तेरी ये मजाल तू राजपुत्र को पुकारती है। मूर्खों विचार करो, अपात्र को तो पुकारने का अधिकार नहीं। ऐसा नहीं है, ईश्वर को पुकारने का अधिकार तो कीट पतंग को भी है। बात व्यवस्था की थी। भगवान चले। उस दिन वाली बात याद थी, भगवान डर रहे थे कोई दास दासी ना देख ले, अगर देख लेगी तो मैया को शिकायत करेगी, देहरी तो लांग ही दी। भगवान उस फल वाले के पास खड़े हो गए। अब उस फल वाली का रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय में आदर द्रवता आई। उसका जो विगलित हृदय था मानो आंसू बन करके नेत्रों के मार्ग से निकलने लगा। बाल कृष्ण भगवान ने सोचा मैं इसके पास आ गया, ये रोने क्यों लगी। छोटे से भगवान जो है बाल लीला कर रहे हैं, भगवान पास में आए तो ये रोने लगी। इन्होंने विचार किया ये रो क्यों रही है मुझे देखकर। बाल लीला में बोले ये टोकरी में तैने कहा भर रखो है, ये मुझे देख के रोने क्यों लगी, या को है क्या गए हो। समझ में कुछ इनके आया नहीं। अब ये सोचे कि चले जाएं यहां से, ये रोने लगी, कहीं मुझे देख, कहीं ये डर ना जाए, कहीं ये रो रही है से दुख है तो कुछ चक्कर है तो मैं ही वापस जाऊं। ये बात जैसे ही भगवान के हृदय में आई, उस भक्ता फल वाले के हृदय में ये बात योग माया ने प्रेरणा दी। अरे मूर्खा, अगर तू रोती रहेगी तो ये डर के मारे चले ना जाएं, तू अपना रोना झींकना बंद कर। तो क्या हुआ, रोना बंद हुआ। योग माया ने प्रेरणा दी। फल बेचने वाली के मन में रोना रुक गया, धीरज आया, बोलने की शक्ति आई। अब तक बोल नहीं सकती थी, अंदर से आंसू अब भी आ रहे हैं। आंसू भरे नेत्रों से बोली लाला फल लोगे। पूछा फल लोगे, उन्होंने कहा हाँ लेंगे। अब जब
जहां सिर हिलाया तो उसका हृदय बिचारी का मूर्छित हो गया। कैसे हुआ? इधर को देखो, छोटे से बच्चे हैं। फल वाली ने कहा लाला फल लेगो, तो ये बोले नहीं, इन्होंने ऐसे किया। तो बच्चा जब ऐसे सिर हिलाता ना, बड़ा मधुर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। तुम देखो जब बच्चा ऐसे करता यूं, तो रोमांचित हो गई। भगवान की इस सिर हिलाने की अदा पर यह मूर्छित हो गई, अचेत सी हो गई। तुम छोटे से बच्चे को कुछ कहना और ऐसे जब सिर हिलाता तो कैसा वो पागल करता है अपने रूप सौंदर्य से। वह तो भगवान थे। सिर हिलाया। इनकी जो सिर हिलाने की चेष्टा रही वे बड़ी मधुर चेष्टा थी। बाल भंगिमा को देखकर, भगवान के सिर हिलाने की चेष्टा को देख करके इस बिचारी का तो मन जो था वो रहा सहा भी परमात्मा के चरणों में चला गया। अब इनके मन में बात आई, अगर किसी दासी ने देख लिया तो और मैया आ गई तो बड़ी मुश्किल होगी। सोचा जल्दी जल्दी इसका काम कर दे तो बात ठीक रहेगी। ये तो बोल नहीं रही थी। उसने टोकरी उठा ली, माथे पर खड़ी हो गई। अब इनकी विचित्र मुद्रा हुई, अभी भी रो रही थी, रोते रोते खड़ी हो गई। अरे पगली बावली हो गई है। भगवान के समझ में कुछ आ नहीं रहा था। उल्टे जा तो नहीं रही है, या टोकरी में भर के क्या लाई थी पहचान तो गई। या में केले हैं, बेर पड़े हैं, नारंगी पड़ी है। ब्रज में सुंदर सुंदर बेर होते हैं। ब्रज की नारंगी और बेर बहुत ही प्रसिद्ध है। वो पहचान गए। फल याकू कहते हैं, मोको तो पतो ना है, मैं तो समझा फल नाम की कछु और चीज होगी। इनके मन में लालच आ गया। अब यहां मैं फिलॉसफी कहूंगा, भगवान के मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया? वो जो प्रेम में डूबी हुई, वो जो फल बेचने वाली थी, उसके प्रेम के जो वो फल थे, उस प्रेम के फल को देख करके परमात्मा के हृदय में लालच आ गया। ऐसा लालच आया, जब कभी कहीं किसी प्रेमी की चीज को देखते हैं ठाकुर जी, तो इनका मन ललचा जाता है। भगवान जब किसी प्रेमी की वस्तु को देखते हैं तो ये अपने को रोक नहीं पाते, अपनी ईश्वरता को भूल जाते हैं, अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। वहां वे अपने को भी भूल जाते हैं, वह अपने सम्मान को भी भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? जब अपने भक्त बिलमंगल को चिंतामणि नाम की वेश्या से हटके देखा, भगवान ने देखा कि बिलमंगल चिंतामणि से बहुत आसक्त है, और बिलमंगल की अदा को देखा। भगवान ऐसे ललचाए अपने भक्त की उस चिंतामणि पर कि ललायित हो गए कि मैं भी तो देखूं मेरे भक्त चिंतामणि की इस वेश्या में क्या टेस्ट है, इसकी रुचि क्या है। अरे ये तो मेरे पास होनी चाहिए। भगवान ललचा गए, ईश्वरता भूल गए। चिंतामणि जी के अंदर परमात्मा ने अपना आकर्षण दे दिया, वैराग्य दे दिया। भगवान बिंदा पर आसक्त हुए, अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। परमात्मा जब किसी ऐसे प्रेमी को देखते हैं, भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान से रहा नहीं जाता। प्रेमियों के बिना अपनी सब ईश्वरता को भूल जाते हैं, उनसे रह ही नहीं, वो रह नहीं सकते। भगवान ने विचार किया कहीं चली ना जाए। बोले अरे ठहर ठहर, फल दे। अब उन्हें फल याद आ गए।
जैसे ही भगवान ने फल मांगे, क्योंकि बच्चा जो होता है वो आप जो बोलते हैं उसको बोलता है। भगवान ने बेर केला नहीं मांगा, क्योंकि वो फल फल कह रहे थी, भगवान समझ गए इसको फल कहते हैं। सो कृष्ण ने कहा ला फल दे। अब जैसे ही इनके मुंह से फल निकला, ऐसा अमृत झरने लगा इनके मुख से। उसके कानों में जब भगवान की दिव्य सुधा पड़ी, वो अत्यंत बिहल हो गई। मन में इतनी आनंद की तरंगें उठने लगी कि वह समा न सकी। मानो नदी में एक सुंदर भंवर पड़ने लगे, मानो बाढ़ आ गई हो। नदियों की बाढ़ें तो तकलीफ देती हैं, लेकिन जो भक्तों के प्रेम की जो बाढ़ें दिल में होती, हृदय में, वो बड़ी शीतल होती हैं, बड़ा आनंद देती हैं। जैसे योगी समाधि से बाहर निकलता है, इस प्रकार का उसको ज्ञान हो गया। फिर बैठ गई और टोकरी उठा करके उसने अपने सिर से टोकरी उठा के नीचे रखी। वही शब्द गूंज रहे थे, ला फल दे। अरे तू फल मुझे देती क्यों नहीं? अब उसमें बोलने की शक्ति आ गई, बोली फल लोगे? बोले हाँ। कहाँ ना फल लूंगा। तो वह बोले मूल्य क्या दोगे? बेचारी बेचने आई थी, तो मुंह से भरभराती आवाज में निकला कि तुम मूल्य क्या दोगे लाला? क्योंकि व्यवसाय की जो बुद्धि होती है वो अपने हट को नहीं छोड़ती। बेचने निकली थी ना, तो लाला को देख करके कह दिया कि मूल्य क्या दोगे। अब ये मूल्य जानते नहीं थे। बच्चे को देखना, अब देखिए स्थिति क्या है। अब ये मूल्य क्या मांगे, क्योंकि बच्चे को देखना ही बहुत बड़ी कीमत थी साहब। भगवान को देख लिया था, इससे बड़ी कीमत हो सकती है क्या? वो सारी टोकरी दे दे भगवान को और भगवान को देख लिया है, इससे बड़ी कीमत क्या होगी भैया? उसने अपने जीवन के सभी फल भगवान को अर्पित कर दिए थे। भगवान से कहा कि क्या मूल्य दोगे? मानो भगवान कह रहे हो अरे तूने मुझे देख लिया, इससे बड़ी कीमत क्या होगी? बोलो, विचार करो। जिसने भगवान के दर्शन अपनी इन नंगी आंखों से कर लिया है, कीमत तो पा गई है ना। कृष्ण को देखना क्या अपने आप में सबसे बड़ी कीमत है? इससे बढ़कर कीमत क्या होगी? परंतु भगवान बालक हैं, वो जानते नहीं थे मूल्य क्या होता है, मूल्य किसको कहते हैं। थोड़ा उतावले होकर बोले अरे तू मोह को बता तो सही कि मूल्य किसे कहते हैं, कीमत किसे कहते हैं। बुढ़िया ने कहा नंदलाल, कोई वस्तु ली जाती है तो उसके बदले में जो दिया जाता है उसे कीमत कहते हैं। जब उसने ये बात कही को कोई चीज दी जाती है तो उसके बदले में जो दिया जाता है उसे कीमत कहते हैं। तो भगवान तो रोष में आ गए, ऐसे रोष में आए कि ऐसे बड़बड़ाने लगे। तो बुढ़िया तो दंग रह गई ठाकुर जी के ज्ञान को सुन के। अरे तू पागल है गई है, तो कुछ नेक भी सहूर ना है। तूने अभी मुंह तक कहा कही कि जे कही कि कोई चीज किसी को देते हैं, वाके बदले में जो चीज दे वो वाकी कीमत होवे है। तो इस शर्म ना आ रही? मैं नेक से बालक से तू मोल भाव कर रही है। गोपियां मुझे माखन देती है, कभी कीमत नहीं लेती। मेरी मैया मोह को दूध पिलाती है, कभी कीमत नहीं लेती। मेरे बाबा मोह को खिला में है, बढ़िया बढ़िया कपड़े लामे, मोह को कीमत नहीं लेते मोते। मेरे सखान इतने इतने मोह को सुंदर सुंदर उपहार दे। मोह से आज तक काई ने कीमत न मांगी, और तू मोह से कीमत मांग रही है।
ऐसा प्रवचन जब उसने सुना वह तो पगला गई। भगवान बाल लीला कर रहे हैं और परमात्मा ने बाल लीला में भी उससे ब्रह्म विद्या दे दी। साहब परमात्मा से कीमत लेती है पागल। परमात्मा से कीमत लेती है। भगवान ने कहा ठीक है, फिर भी तू कहती है तो मैं तुझे कुछ दूंगा। भगवान अंदर से धान मुट्ठी में भर के लाए। परमात्मा जब आए धान लेकर के वो सब निकल गए, सिर्फ एक धान रह गया। उसने फल वाले से कहा ले ये पकड़ तेरी कीमत। फल वाले ने कहा लाला इतने फलों का बस एक ही दाना? बोले हाँ, लाया तो मैं बहुत सारे था लेकिन बाकी तो इधर उधर गिर गए, अब तू जल्दी से जा। तो सारे फल लेगा इस दाने से? हाँ मैं सारे के सारे लूंगा, आज मैं तुझसे सभी फल ले लूंगा, तेरे पास कुछ ना छोड़ूंगा। एक भी फल तू अपनी टोकरी में मत, सारे फल दे दे, तप के फल दे दे, भक्ति के दे दे, वैराग्य के दे दे, कर्म के दे दे, जितने कल्प तक तूने कर्म किए थे ना सारे मुझे दे दे। भगवान ने जान के फल ले लिए, एक दाना दिया। डोंगरे जी कहते थे परमात्मा को कर्म करके उनको अर्पित करो। भगवान तो सारा लेना चाहते हैं। वह कहते हैं कि भाई या तो मुझे कोई चीज दो मत, और दो तो दो हिस्से मत करो, सारा का सारा दो। अगर तुम कुछ भी अपने पास रखोगे तो भैया फिर मैं तुम्हारे प्रारब्ध को नहीं काट पाऊंगा। भगवान ये नहीं देखते तुम चंडाल हो, तुम कौन हो, नीच हो, ऊंच हो। भजते माम अनन्य भाका, गीता जी का सिद्धांत है। यदि तुम अपने पास कुछ भी रख लोगे तो ये फिर भगवान को मंजूर नहीं, कुछ मंजूर नहीं। भगवान सब लेना चाहते हैं जीव का। उस फल वाले ने सब कुछ दे दिया। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे, क्योंकि इतने ही ठीक रहेगा। कथा लंबी होती है तो अच्छा नहीं रहता है। आगे की लीला को हम लोग कल सुनेंगे, स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।